Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are doing your study well. Today we will talk about the next part of your eco का जो हम स्टार्ट किए हुए हैं वो हम डेवलपमेंट वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट एंड व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. कल हमने जो डिस्कस किया था वो पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे नेशंस जो होते हैं उनको कैसे आपस में कंपेयर किया जाता है कि भाई कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलप्ड नहीं है. हालांकि हमने इसमें ये जाना था कि हर एक कंट्री की अपनी नोशंस होती है, हर एक कंट्री के लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं और हर एक कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट गोल डिफरेंट हो सकते हैं आपके. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भाई कुछ कंट्री चाहते हैं, कुछ कंट्री के लोग चाहेंगे कि भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाए तो वो कंट्री डेवलप्ड माना जाएगा. कुछ कंट्री कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो कंट्री डेवलप माना जाएगा. कुछ कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से इम्प्रूव हो जाए तो हमारा कंट्री डेवलप माना जाएगा. सो वी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया. सो उसके लिए हम लोग क्या चूज करें क्या ना चूज करें, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब उसको चूज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किस क्राइटेरिया को लेकर डेवलपमेंट का वर्क करना चाहिए. ठीक है. सो उसके लिए मैंने आपको दिया था आपका कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल. उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट पीपल की जो बेनिफिट हो मैक्सिमम लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाना चाहिए. तो उसमें हमें सोचना पड़ता है भाई किसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है. अगर बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए. अगर लॉस ज़्यादा है तो हम डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे. बट एक क्राइटेरिया जो हमने जाना था, तो वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया रखता है वो एक एवरेज इनकम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि हर एक कंट्री की एक एवरेज इनकम होती है. उस इनकम के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड बैंक जो होता है आपका कैटेगराइज करता है पूरी कंट्रीज को, सभी कंट्रीज को, कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलप्ड नहीं है. बट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज दैट एवरेज इनकम. जो हम बात कर रहे थे वो एवरेज इनकम की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम की हम लोग बात कर रहे थे. लेकिन पर कैपिटा इनकम की कुछ लिमिटेशन है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम. सो सीधा आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है क्या कि पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन क्या है, प्लीज राइट डाउन. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे तो हमें बड़े अच्छे समझ में आएगा. जब भी अगर आप आंसर लिखे तो इसी तरह के एक एग्जांपल दें, ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लेन करें आप, तो यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स. आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आपका, आई एम श्योर. ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका. दैट इज लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम ने जाना कि भाई कंट्रीज के डेवलपमेंट के जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम क्या करें कि सभी लोग इनकम को देखते हैं तो हम लोग इनकम को निकालते हैं. नेशन की इनकम का मतलब है पूरी कंट्री में जितने लोग रहते हैं सबकी इनकम को हम लोग कैलकुलेट करें और हमारा पर कैपिटा इनकम हमारे सामने आ जाएगा. ठीक है. पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था आपका, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो हमारे पास वो एक एवरेज इनकम कह लीजिए या फिर पर कैपिटा इनकम कह लीजिए, वो हमारे सामने निकल कर आ जाती है. ठीक है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू कैन राइट हियर, सी एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन. देखिए एवरेज जो हम निकालते हैं आपका वो हम आपस में कंट्रीज को कंपैरिजन कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि एवरेजेस सिर्फ कंपैरिजन के लिए बेटर होती हैं अदरवाइज, बट दे हाइड द डिस्पैरिटीज. लेकिन एवरेज जब हम निकालते हैं किसी भी चीज का तो उसमें जो डिस्पैरिटीज होती हैं यानी कि जो असमानताएं हैं वो हमें नजर नहीं आती. उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, हमें वो समझ में नहीं आ पाती, या वो किसी भी कंट्री के अंदर कितनी डिस्पैरिटीज हो रही हैं तो वो हमारे फिर सामने निकल कर नहीं आती. किस तरह से, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल ऑफ द टू कंट्रीज के एग्जांपल लिया मैंने होगा. कंट्री ए है और ये कंट्री हमारे पास बी है. ठीक है. यहाँ पे पर्सन है 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 और पर्सन 5. 5 लोगों का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. अब उनकी मैंने यहाँ पे इनकम दिखाई हुई है. फर्स्ट पर्सन की इनकम है 100 रुपीज है, सेकेंड पर्सन है उसकी इनकम भी 100 रुपीज है, थर्ड पर्सन है उसकी इनकम भी 100 रुपीज है, फोर्थ है he has also have the same income and fifth is also having the 100, which means everybody has an equal income, that is 100 rupees, right? Then I had did the total income. तो total income हमारे पास निकल कर आई 500 रुपीज. ओके. अब 500 रुपीज हमारे पास ये निकल कर आई है. सो एवरेज इनकम जब निकालेंगे तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला हम सबको पता है. क्या है एवरेज इनकम फॉर्मूला? टोटल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन. तो टोटल इनकम कितनी है 500 और कितने लोगों की इनकम है, आपके 5 लोगों की इनकम है, तो 500 डिवाइड बाय 5. तो जो हमारे पास एवरेज इनकम निकल कर आई वो क्या निकल रहा है, 100 रुपए या 100 निकल कर आई है. दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखिए सिंपल सिमिलैरिटीज हमें नजर आती है.
राइट, कि सब पर्सन की जो इनकम है वो इक्वल है और वो हमारे पास इक्वली निकल कर हमारे सामने आ रही है, राइट। लेकिन ये तो हमारे पास एक तरह का सिचुएशन हो गई, लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर ये सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो सभी जो लोग हैं वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम एक जैसी हो, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंट्री में चले जाइएगा, सभी लोगों का इनकम का क्राइटेरिया क्या होता है, अलग होता है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड एग्जांपल। तो वो एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपको क्या है एग्जांपल में देखिए कि पर्सन फर्स्ट है वो 20 रुपीज को अर्न करता है, पर्सन सेकंड है उसकी जो इनकम वो 10 है, पर्सन 3 उसकी इनकम 30 रुपीज है, पर्सन 4 की इनकम 40 रुपीज है और एक पर्सन नंबर 5 है इसकी इनकम 400 रुपीज है। मीन्स वो हैव्स में आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब फिर हमने इनका टोटल किया तो टोटल इनकम तो हमारे पास वही 500 आ गई है, राइट। अब हमने इनका एवरेज निकाला है, तो एवरेज निकाला तो व्हाट इज द एवरेज हियर, एवरेज क्या निकल कर हमारे सामने 100 रुपीज। तो अब जब हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे कि जो एवरेज इनकम निकल आ रही है वो है 100 रुपीज है, बट कैन यू सी अ पर्सन हु इज अर्निंग 20 रुपीज, एक आदमी जो आपका सिर्फ 10 रुपीज कमा रहा है, एक आदमी सिर्फ क्या आपका 30 रुपीज कमा रहा है, एक आदमी आपका 400 और एक आपका 400 कमा रहा है, राइट। तो ये डिस्पैरिटीज नजर आना बंद हो जाती, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सभी लोग जो मान लो कोई कंट्री बी है उसके अंदर 5 लोग हैं, 5 लोगों की इनकम कितनी दिखा रहा है 100। तो बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें इनकम 100 रुपीज नजर आ रही है सबकी, लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाते हैं, एक्चुअल चीजों पे हम लोग जाते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है यार ये तो 100 रुपीज दिखाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे इसकी एक्चुअल इनकम तो 20 रुपीज है, जो हमारी एवरेज इनकम के अंदर नजर हमें नहीं आती है आपका, ठीक है। सो दिस इज द डिस्पैरिटीज, ये हमारे पास क्या है डिस्पैरिटीज है, और ये हमें एक्चुअल रिपोर्ट हमें प्रेजेंट नहीं करती है हमें हमारे सामने। सो एवरेज इनकम डजंट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। सो सिंपल सी बात है, एवरेज इनकम निकालना दैट इज ओके फाइन, हम लोग कंपैरिजन के लिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एवरेज इनकम से जो हम बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर कंट्री है उसके अंदर लोगों की इनकम किस तरह से आपस में डिवाइड है, वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। सो अब इनकम हमारे पास सिर्फ एक नजरिया हम देखेंगे भाई इनकम हमारे पास है कि इनकम की वजह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पे एवरेज इनकम हमारी निकलकर सामने नहीं आती है हमारे पास, ठीक है। तो सॉरी आपका जो एक्चुअल इनकम वो हमारे सामने नजर नहीं आती है, जो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, तो ये इसकी लिमिटेशन है। एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी कंट्री की एक्चुअलिटी वो नहीं बताएगा हमें, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि इनकम का एक क्राइटेरिया हमने जाना कि किस तरह से इनकम को क्राइटेरिया बनाकर क्या किया जाता है, आपको कंट्रीज को कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो इनकम ही हमारे पास है, लेकिन हम इसमें कुछ और क्राइटेरिया ऐड करेंगे, यानी कुछ और क्राइटेरिया हैं जो इनकम के अलावा ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया आते हैं जो आपका इनकम के अलावा इंक्लूड किए जाते हैं जब हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आपको डेफिनेटली बताया गया है कि आप अपनी क्वेरीज को जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज है उसमें सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, आपका यू विल गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम। अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने वो जैसे एग्जाम्पल दिया वैसे एग्जाम्पल बना के अपने नोटबुक में इनको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।